मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग छात्र के आंदोलन को कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर के एक आवाज बनते हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के अंदर जो जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला से संबंधित जो लगातार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है और 31 जनवरी 2024 को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुआ और उसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया और आगे की रणनीति को लेकर के मैं आप तमाम मीडिया बंधु के समक्ष बताना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल आंदोलन का पेपर लीक महाघोटाला को देखते हैं और उसका आंदोलन को देखते हैं और साथ ही साथ आयोग की तरफ से जो निर्दोष पीड़ित छात्र जो 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उन 4,000 छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया, ये तमाम मसलों को देखते हैं तो हम प्रैक्टिकली हम बिरसा का उलगुलान को, भगत सिंह का क्रांति का दौर को और निर्मल दादा का आंदोलन का दौर को बहुत आत्मा से करीब से देख पाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि 24 साल का झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा सीजीएल का परीक्षा, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे। 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 2 दिन परीक्षा का आयोजन 2400 जिलों सहित कई अनुमंडल में लगभग 1500 परीक्षा केंद्र का आयोजन किया गया था और 10 वर्षों से छात्र इंतजार किए थे और सपना था कि हमारा सबका एक ड्रीम जॉब होगा और दिन रात एक करके पढ़ाई किए थे। लेकिन दुर्भाग्य कि 28 जनवरी से एक दिन पूर्व पेपर लीक करके सारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर के बेटे ईमानदार छात्र का सपना चकनाचूर होता है और झारखंड राज्य के अंदर जो प्रचलन है बालू माफिया का, गिट्टी माफिया का, पत्थर माफिया का, जमीन माफिया का, जो है कि कोयला माफिया का, उसी प्रकार एक नए माफिया का दौर चल रहा है, शिक्षा माफिया का, पेपर लीक गिरोह का। और वो लोग इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं और यह जो पेपर लीक शिक्षा माफिया है, यह एक नए तरह का माफिया है। और बापी माफिया जो है, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म होगा, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया खत्म होगा। लेकिन शिक्षा माफिया जो झारखंड राज्य के अंदर पनप रहे हैं, ये एक न्यू बीज बो रहे हैं जो एक सिस्टम में घुसकर इस राज्य को पूरी तरह खोखला कर देंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में एक नए तरह का भ्रष्टाचार का आलम होगा। और जैसे ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के पास पेपर लीक का सबूत आता है तो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं और दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा हमारा जो मांग है परीक्षा रद्द और पूरे सीजीएल घोटाला का सीबीआई जांच और चेयरमैन का इस्तीफा के साथ साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल्द से जल्द नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा संचालन करने का। और हमारा मांग नहीं पूरा होने पर 31 जनवरी को हम लोग जेएसएससी कार्यालय प्रशासनिक अनुमति के साथ संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरे 2400 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे थे। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक आंदोलन चला। लेकिन 3 बजे उस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो एक आयोग के समक्ष जो उस दिन अप्रिय घटना घटा, जो कुछ बाहरी उपद्रवी हमारे आंदोलन में छात्र के बीच में शामिल हुए और हम आज दावे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं, क्योंकि यह मेरा आह्वान पर पहला आंदोलन नहीं हुआ था। कई बार कई जगह पे लगातार आंदोलन जेपीएससी, जेएसएससी, मुख्यमंत्री, विधानसभा से लेकर बड़े से बड़े आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन पहला एक ऐसा आंदोलन 31 जनवरी का जिसमें कुछ अप्रिय घटना घटा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि वह पूर्व प्लान सुनियोजित तरीके से पेपर लीक गिरोह के तरफ से आयोग के चेयरमैन के तरफ से भाड़े से आए हुए एक बाहरी तत्व था, जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, उस पर जो है कि हुड़दंग किया गया और उसके बाद जो है कि प्रशासन की तरफ से
एक तरफा एफआईआर दर्ज करते हुए निर्दोष निहत्थे छात्र पर बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर धारा और आरोप लगाया गया। और उसके बाद गिरोह का मन इतना बढ़ गया है कि हमको चलते हुए राह पर धमकी भी दिया गया। और हम लोग जो है कि बचते बचाते आज कैमरा के बीच आकर के हम लोग जो है कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम जिम्मेवार लेते हैं, मेरे आह्वान पर उस दिन भीड़ जुटा था कि 2400 जिले से आए थे, उसका मैं देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन उस दिन जो तोड़ फोड़ हुआ, उस दिन जो अप्रिय घटना घटा और कार्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया और आयोग को जो क्षति पहुंचाया गया गाड़ी को, उसका हम जिम्मेवार नहीं लेते हैं। उसका गहन एसआईटी कमेटी जो गठित किया है उसका जांच किया जाए। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और फर्जी मुकदमा जो छात्र 4000 छात्र को 15 नामजद समेत किया गया है, अब चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवार पूर्वक करना चाहते हैं कि बेगुनाह छात्र को परेशान नहीं किया जाए। मेरे आह्वान पर आया था तो हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जो धारा लगाया गया है इसमें हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, 13 धारा लगाया गया है। इस जेएसएससी सीजीएल मामले पर नामकुम थाना में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। एक कांड संख्या 45/2024 और एक कांड संख्या 46/2024। पेपर लीक के मसले पर मात्र 4 धारा लगाया गया है। वहीं छात्र पर कार्रवाई करते हुए गंभीर से गंभीर 13 धारा लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149